वर्षा फाउंडेशन ने लखनऊ में राष्ट्रीय कैंसर सर्वाइवर डे मनाया, जो उन बच्चों के लिए समर्पित है जिन्होंने कैंसर जैसी बीमारियों को परास्त किया है। ऐसे बच्चे कैंसर से जंग लड़ रहे हैं, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वर्षा फाउंडेशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने समारोह में भाग लेने वाले सभी कैंसर पीड़ित बच्चों व उनके परिवारों, डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मियों, रक्तदाताओं एवं एचएच शुभचिंतकों आदि का स्वागत किया। वर्षा फाउंडेशन एक राष्ट्रीय स्तर पर नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट है जो कैंसर से पीड़ित बच्चों व उनके परिवारों को उपचार सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस अवसर पर केजीएमयू अस्पताल के डॉक्टर एसएन सिंह, एचओडी पीडियाट्रिक्स डॉक्टर निशांत वर्मा, पीडियाट्रिक एंकोलॉजिस्ट डॉक्टर विनोद कुमार, पीडियाट्रिक एंकोलॉजिस्ट ऑक्सीजन वैन फाउंडेशन के अध्यक्ष राजेश जायसवाल, सेवा संकल्प से हेमा पांडे, रोटी कपड़ा फाउंडेशन की टीम, सत्य साई सेवा की टीम, वर्षा फाउंडेशन की पूरी टीम एवं 100 से अधिक कैंसर विजेता परिवार समारोह में उपस्थित रहे। सभी ने बच्चों व परिवारों को संबोधित किया और वर्षा फाउंडेशन द्वारा प्रदान की जा रही सभी सेवाओं की सराहना की। कैंसर सर्वाइवर डे मना रही है और आप भी इस एनजीओ से अब जुड़े हैं। आप क्या कुछ कहेंगे इन बच्चों के लिए जिनके लिए वर्षा फाउंडेशन काम कर रही है? मैं ये कहूँगा कि वर्षा फाउंडेशन जो अरविंद जी चला रहे हैं, मुझे लगता है इतना अच्छा काम, मगर मुझे तो सुन करके ये आश्चर्य हो रहा कि इस तरह के लोग भी होते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह काम हम लोगों के द्वारा किए जाते हैं, चाहे हमारे रूप में हो जाए, दूसरे रूप में हो जाए, इस तरह कोई भी हो। मुझे लगता है वाकई आज ईश्वर ने हम लोगों को शायद इसी के लिए भेजा है, क्योंकि हम देखते हैं हर आदमी अपने में लगा हुआ है, अपने में, अपने परिवार के लिए। तो ऐसे में इस तरह से जो कैंसर पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए भी अरविंद जी कुछ कर रहे हैं, तो ये वाकई इससे बड़े मानता की कोई बात नहीं। कहना चाहेंगे आज वर्षा फाउंडेशन द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित करके ये एक कैंसर सर्वाइवर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसमें सब लोग उपस्थित हैं जो कैंसर से एक तरह से इलाज के बाद जो काफ़ी ठीक भी हो गए हैं और उनके गार्जियंस भी हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं, और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं कैंसर से पीड़ित हैं जिनका इलाज भी चल रहा है। तो इनको एक काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है कि जो सबसे पहले जब कैंसर की बीमारी पता चलती है ना, तो एक बड़ी निराशा वाली भावना सी आ जाती है कि तो कैंसर हो गया, ये तो लाइलाज है। तो ऐसे लोगों का इनका हौसला देख करके काफ़ी अंदर से जो है ये आता है, उम्मीद एक जगती है। और इसके अलावा वर्षा फाउंडेशन ये लोग काफ़ी इस मामले में कार्य कर रहे हैं। इनके जितने भी सपोर्ट्स चाहिए होते हैं उसमें मदद करते हैं, और जिसकी कीमोथेरेपी लंबी चलती है इसको ये लोग होम अवे फ्रॉम होम उनका बहुत अच्छा है, वो सारी सुविधा जो है मुहैया कराते हैं। इसके अलावा हम लोग भी जितने सपोर्ट्स हैं और सरकार द्वारा जितने भी सुविधाएं हैं और जो इलाज की दवाइयाँ हैं, सब कुछ जो फ्री में मिलता है उसके बारे में बताते हैं, उसको मुहैया कराते हैं। तो जो एनजीओज है, खासतौर से यहाँ पे वर्षा फाउंडेशन है, लोग काफ़ी इसमें मदद करते हैं, जिससे इनके बीच एक अच्छी उम्मीद और एक थोड़ा-सा भरोसा दिखता है, और आगे कैंसर की बीमारी से लड़ने की जो जोश है वो अंदर से वो थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, और बहुत से सफलता भी मिलती है, काफ़ी हद तक सफलता मिलती है ऐसे बच्चों को। सब आज वर्षा फाउंडेशन कैंसर सर्वाइवर डे मना रहा है और आप लगातार वर्षा फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और जो भी बच्चे अपनी तरफ से काफ़ी कंसल्ट करते हैं, क्या कुछ कहेंगे सर इस मौके पर? तो बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि जो जिस तबके के बच्चे हमारे यहाँ इलाज के लिए आते हैं उनके लिए बाकी लोगों को देखना, इंटरेक्शन करना, ये देखना कि बच्चे ठीक हो जाते हैं और ठीक होके कितना अच्छी आगे ज़िंदगी में कर रहे हैं, तो उनके लिए ये फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हर साल इस फंक्शन के लिए वेट करते हैं कि कब हम बाकियों से मिल पाएंगे, बाकियों से मिल बात कर पाएंगे। तो हमारे लिए भी बहुत अच्छी फीलिंग है इतने सारे सर्वाइवर्स बच्चों को एक साथ देखना, जो मुश्किल से इलाज झेल के ठीक होके आए हैं, तो उनको देखना एक बहुत हम लोगों के लिए भी खुशी होती है और बच्चों को भी बहुत खुशी होती है। कैंसर लगातार बढ़ रही है और बच्चों में भी बढ़ रही है, तो लोगों को इसके सही इलाज के बारे में जो जागरूक हो उसके लिए सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, तो कैंसर की संख्या बढ़ रही है क्योंकि अब लोग थोड़ा ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे देश में ठीक होने का जो दर है बच्चों के कैंसर का वो कम है। आगे आने वाले 100 सालों में उसको बढ़ने की आवश्यकता है।
वो तभी संभव है अगर सही स्टेज पे कैंसर का पता चल जाए। तो कभी भी किसी भी बच्चे में अगर कोई भी दिक्कत है जो सही नहीं हो रही है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और अगर कैंसर सस्पेक्ट हो रहा है तो सही जगह पे सही जांच और इलाज होने से बच्चे ठीक हो सकते हैं। वर्षा फाउंडेशन जो कार्य कर रही है उसको लेकर के कुछ करेंगे? जी, वर्षा फाउंडेशन बच्चों के न केवल इलाज में मदद कर रही है, बट उससे कहीं बड़ा उनका जो रोल है वो एच बनने के द्वारा। एच का मतलब ऐसी जगह है जहाँ ये बच्चे रह पाते हैं, क्योंकि इलाज लंबा चलता है, बार बार हॉस्पिटल आना पड़ता है। तो ऐसे फैमिली बेसहारा हो जाती है, तो उनको वो घर बना के जहाँ वो रह सकते हैं, कोई उनको आने जाने का कॉस्ट नहीं पड़ता है, रहने का कॉस्ट नहीं पड़ता है, तो ये फैमिली के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। इससे हमारे ट्रीटमेंट का कंप्लायंस काफ़ी बढ़ गया है। वर्षा फाउंडेशन आज कैंसर सर्वाइवर डे मना रहा है और आप इस फाउंडेशन से कई सालों से जुड़े हैं, क्या कुछ कहेंगे सर उनके कार्य को लेकर? हमेशा बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है। आज करीब 80 बच्चे कैंसर पीड़ित जो थे वो ठीक हो गए, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। आज उन बच्चों को पूरे प्रदेश भर से बुलाया गया है। इनका यहाँ KGMC में वर्षा फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। हम लोग भी विगत 3 वर्षों से रोटी कपड़ा फाउंडेशन के माध्यम से इनसे जुड़े हुए हैं और हर साल कैंसर सर्वाइवल डे पे हम लोग रहते हैं और बच्चों की हम लोग पूरे वर्ष जो भी मदद हो सकती है, क्योंकि इनको न्यूट्रिशंस और प्रोटीन की बड़ी ज़रूरत होती है, तो हम लोगों का प्रयास रहता है कि हम लोग समय समय पर जाएं। और सबसे आनंददायक बात तो ये है कि हम लोग होली, दिवाली, 15 अगस्त, 26 जनवरी इन्हीं बच्चों के साथ मनाते हैं। बड़ा सुकून मिलता है और आप भी आइए और इन बच्चों की मदद के लिए सब लोग खड़े हों कंधे से कंधा मिलाकर, जिससे प्रदेश और देश के सारे बच्चे कैंसर मुक्त हो, स्वस्थ हो और सुखी हो। अरविंद जी, कैंसर आज वर्षा फाउंडेशन अपना कैंसर सर्वाइवर डे मना रहा है हर साल की तरह, और उन बच्चों का एक तो कह सकते हैं जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिन्होंने कैंसर को हराया। क्या कुछ कहेंगे सर, क्या कुछ खास रहा आज के कार्यक्रम में? मैं कहना चाहूँगा कि ये वर्षा फाउंडेशन का 7वां कैंसर सर्वाइवर डे है, तो बहुत खुशी की बात है। और आपने जो देखा हॉल में इतने सारे कैंसर सर्वाइवर्स हैं, इनसे मिलके खुशी होती है कि वर्षा फाउंडेशन कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रही है ताकि इन बच्चों का एक अच्छे से इलाज हो और उनको सारी सुविधाएं मिलें और ये बच्चे कैंसर से फाइट करें। ऐसी हमारी हमेशा कोशिश रहती है और उसका नतीजा ये होता है कि बच्चों के साथ हम जुड़ते हैं, हर तरह से जुड़ते हैं। दवाइयाँ देते हैं, इनको रहने की व्यवस्था करते हैं, इनकी हॉस्पिटल आने जाने की व्यवस्था करते हैं, इनको काउंसलिंग की व्यवस्था करते हैं, न्यूट्रिशन सपोर्ट की व्यवस्था करते हैं। इतना सब हम सब मिलकर करते हैं ना, तो फिर बच्चे फिर ठीक होते हैं। और आप देख रहे हैं कितने सारे, बहुत सारे, करीब 100 के आसपास कैंसर के सर्वाइव बच्चे हमारे बीच में बैठे हैं। जी, आपने वर्षा फाउंडेशन की तरफ से आगे क्या कुछ करेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि लगातार बच्चे आते जा रहे हैं, लोग आपके फाउंडेशन को जान रहे हैं और जिस तरह की आप मदद कर रहे हैं बच्चों की, उसके लिए भी आपको काफी सराहा जा रहा है। देखिए, करने को तो बहुत कुछ है। जैसे हम चाहते हैं कि बच्चे का जो कैंसर डिटेक्ट होता है वो लेट हो पाता है, तो हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहते हैं। हमारे पास, हम कहते हैं प्रभु हमको इतनी ताकत दे कि हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे ताकि बच्चों का जो कैंसर जल्दी डिटेक्ट हो और जल्दी ठीक हो, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन ही उनका बच्चों का ट्रीटमेंट कर पाएगा। देर से डिटेक्शन उसका पता लगता है तो बच्चे देर से आते हैं, तो थोड़ी मुश्किलें होती हैं बच्चों को ट्रीटमेंट करने में। एक अवेयरनेस प्रोग्राम हो। और दूसरा कि हम जो खासतौर से गर्ल चाइल्ड है, जो लड़की है, जो बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा उदासीनता माँ बाप की तरफ, समाज की तरफ से रहती है, तो वहाँ भी अवेयरनेस करना चाहते हैं कि देखिए चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर कैंसर है तो उसको बराबर एक तरह से देखिए और उनके इलाज में आप आगे आइए और जहाँ कैंसर का इलाज हो वहाँ बच्चों को लेके आइए। सर, जैसे बात करी जाए बड़ों की कैंसर और बच्चों के कैंसर में क्या कुछ फर्क होता है, क्या ट्रीटमेंट चेंज होता है, किस तरीके से बच्चों को ट्रीट किया जाता है? देखिए, एडल्ट कैंसर इज टोटली डिफरेंट देन द चाइल्डहुड कैंसर, और चाइल्डहुड कैंसर के प्रोटोकॉल भी अलग है। और अब देखें तो वर्ल्ड वाइड चाइल्डहुड कैंसर का जो सर्वाइवल रेट है वो 90% है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए WHO ने भाई 2030 तक टारगेट रखा है कि 60% तक तो आप कम से कम अचीव करिए। तो हम भाई उसी प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हम क्योंकि इतनी सारी हम सुविधाएं बच्चों को दें, दवाइयाँ टाइम से मिले, डायग्नोज टाइम से उनको, न्यूट्रिशन सपोर्ट मिले, हाइजीन मेंटेन हो उनको, आफ्टर कीमो बच्चों की केयर हो उनको, तो हम भी ये 90% तक पहुंच सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमको भी बच्चों के साथ जुड़ना और एक अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। आज वर्षा फाउंडेशन कैंसर सर्वाइवर डे मना रहा है, सभी एकत्रित क्या है यहाँ पर उन बच्चों के लिए जिन्होंने कैंसर पर अपनी जीत प्राप्त की, क्या कुछ कहेंगे? वो बच्चों ने जिन्होंने कैंसर पे विजय प्राप्त की है, ये उनके परिवार और वर्षा फाउंडेशन और डॉक्टरों के सहयोग से ही ऐसा हो पाया है, क्योंकि बगैर सपोर्ट के ये बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते।
बचपन से ही कई को कैंसर हो रहा है। मैं आपसे बताऊं, मैं 2014 से कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए सेवाएं दे रहा था एक संस्था के माध्यम से। बहुत कुछ किया इन बच्चों के लिए और संस्था के लिए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि संस्था ने कहा कि भैया आप जाओ, अलग करो, तो अलग आ गए। अरविंद जी जो वर्षा फाउंडेशन के ओनर, जो जिन्होंने स्थापना की है, जब वर्षा फाउंडेशन ने लखनऊ में कदम रखा था उससे पहले से हम लोग सेवा कर रहे थे। तो जब इनका उद्घाटन हुआ था एचएस का, तो उस समय उनके उद्घाटन में मैं उनके साथ में था, और तब से अरविंद जी से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी सेवा है इनकी कि बच्चों को केजीएमयू से लाना ले जाने के लिए गाड़ी भी है, बेड लगे हुए हैं वहाँ, 2 4 5 दिन 10 दिन रुक के खाने पीने की व्यवस्था भी उनके लिए करी गई हुई है। दवाइयों को सपोर्ट भी जैसे कह रहे हैं करते हैं, और जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो दाह संस्कार भी वो करते हैं। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि कोई संस्था आगे बढ़कर ऐसे गरीब बच्चों के लिए सेवा कर रही है। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और प्रभु हनुमान ने मुझे भी कुछ ऐसी सेवाएं दी हैं जिनको कोई देखना सुनना बगल से जाना भी नहीं पसंद करता, छूना तो छोड़ दीजिए। यहाँ तक कि मेरे व्हाट्सएप के जो इमेजेस हैं उसको तुरंत डिलीट कर दिया जाता है कि ये क्या भेज दिए, कीड़े लाशें। प्रभु हनुमान का बहुत परम आशीर्वाद है कि वो सेवाएं दे रखी हैं। चाहे ये बच्चों के लिए कैंसर के लिए काम कर रहे हैं, हम हर मंगलवार लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में जो कैंसर पीड़ित जो परिवार जो सड़कों पर रह रहे हैं, जो रैन बसेरे में रह रहे हैं, उनको कच्चा राशन वितरित करते हैं। अभी पिछले बड़े मंगल को हमने 25 परिवारों को राशन वितरित किया। और वहीं पर सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर एक कैंसर सपोर्ट ग्रुप है, उस पर जिन माता बहनों का ब्रेस्ट रिमूव कर दिया जाता है उनके लिए एक किट प्रोवाइड करते हैं हम, जो कैंसर सपोर्ट ग्रुप में दे देते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्सरसाइज की चीज़ होती है। ब्रेस्ट रिमूव हो गया तो हाथ में दर्द आ जाता है, जिस साइड का होता है उस साइड में दर्द आ जाता है, तो एक ग्लव्स पहना जाता है, एक स्पंजी बॉल दी जाती है, बहुत सारे सैनिटाइजर और फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें उसमें दी जाती है। उसका सपोर्ट भी हनुमान जी ने हमें सौंपा हुआ है कि वहाँ देते हैं। उसके अलावा जब डॉक्टर्स जब केमोथेरेपी कराते हैं, देखते हैं कि सही आदमी है, तो 50-50 हज़ार की केमोथेरेपी हो जाती है। बिजनेस बना हुआ है ये, चिकित्सा जगत बहुत बड़ा बिजनेस बना हुआ है। और जब किसी के पास कोई पैसे नहीं होते, आयुष्मान के तहत सारा इलाज होता है, जिनके आयुष्मान नहीं होते तब डॉक्टर हमको कॉल करते हैं कि दीपक जी इनकी केमोथेरेपी, इनकी रेडिएशन की व्यवस्था करा दीजिए, इनकी मेडिसिन की व्यवस्था करा दीजिए। परम सौभाग्य है कि ईश्वर ने किसी के लायक बनाया कि किसी की सेवा कर सके। बस वाहेगुरु वाहेगुरु।